इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि भारत में आखिरकार राष्ट्रवाद की भावना कैसे उत्पन्न हुई। बेसिकली ये वीडियो क्लास 10th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है, नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक ना। उसमें हमको इस चैप्टर को हम लोग बेसिकली 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट हमको जो 3-4 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, जिसमें आपको समझा देते हैं कि इस पार्ट में पढ़ना क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले एक पार्ट डिवाइड किया है जिसमें हमको पढ़ना है कि भारत में जो है सबसे पहले वर्ल्ड वार से शुरुआत करेंगे। तो वर्ल्ड वार जो हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो पहला विश्व युद्ध जो हुआ, पहला विश्व युद्ध का क्या क्या उसका इफेक्ट, क्या क्या प्रभाव हमको देखने को मिला और उससे भारत को क्या क्या नुकसान हुआ, वो सब चीज़ हमको देखना है। दूसरी बात, उस वर्ल्ड वार के बाद भारत के लोगों ने क्या सीखा और उसके बाद अलग अलग मूवमेंट जो हुआ, आंदोलन हुआ, वो कौन कौन सा आंदोलन था, तो अब वो दूसरा पार्ट देखेंगे। और उसके बाद तीसरा पार्ट जो इस चैप्टर का है कि आंदोलन अगर होगा तो भारत में पहले लोग बटे हुए थे, अलग अलग कैटेगरी में लोग बटे हुए थे, तो सारे लोगों को एक साथ एकजुट कैसे किया गया, ये तीसरा पार्ट में देखना है। और एकजुट करने के बाद सब लोगों ने मिलकर के आखिरकार भारत को कैसे आज़ाद किया, वो चीज़ हमको चौथा पार्ट में हमको देखना है, ठीक। तो ये 4 पार्ट एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला पार्ट हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं कि जिसका है इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसका क्या क्या प्रभाव हमारे देश पर देखने को मिला था। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, जिसमें चैप्टर का पहला टॉपिक होगा आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये सब आगे इसी में आएगा। जिसमें सबसे पहला हमको देखना है कि इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध में क्या क्या इसका प्रभाव देखने को मिला था। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था हमारा स्टार्ट कब हुआ था, 1914 में स्टार्ट हुआ था। एग्जैक्ट डेट अगर पूछेगा तो बताइएगा 28 जुलाई 1914 में, ठीक। 28 जुलाई 1914 में स्टार्ट हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध हमारा 1914 में स्टार्ट हुआ था। अच्छा, अगर ये बाई चांस कोई अगर आपसे पीरियड पूछ दे कि कितने से कितने तक में स्टार्ट हुआ था, तो याद रखिएगा 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक, यानी 1914 से लेकर के 1918 तक, 1940 to 1918 तक रहा था, ठीक। 1914 से लेकर के 1918 तक हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। उसके बाद ध्यान रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध होने के कारण जो है, अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध लड़ा किसके किसके बीच गया था, तो एक तरफ इंग्लैंड वाले सब ब्रिटिश लोग थे, तो जो हम लोग पर गुलाम करके बैठे हुए थे, इंडिया को गुलाम करके बैठे हुए थे, तो वो लोग क्या करते थे कि भारत से ही सेना वगैरह को मंगाते थे, उसी से सारा चीज़ लेते थे, टैक्स वगैरह सारा चीज़ यहीं से लेते थे, और वो लोग लड़ते थे, अलग अलग देश को कब्जा करने की कोशिश करते थे। तो उसमें सबसे पहला चीज क्या हुआ, उसका इफेक्ट वर्ल्ड वार 1 हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, बेसिकली वर्ल्ड वार 1 जो खत्म हुआ उसका जो इफेक्ट क्या क्या पड़ा, उसका असर क्या क्या पड़ा, वो हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले वर्ल्ड वार जो है, विश्व युद्ध जो हुआ था, उसका काफ़ी ज़्यादा हम लोगों पर इकोनॉमिकल भी प्रेशर पड़ा और पॉलिटिकल भी प्रेशर पड़ा, यानी हम लोग का खास करके रुपया पैसा के मामले में भी बहुत हानि हुआ और हमको राजनीतिक मामले में भी बहुत ज़्यादा हानि हुआ था, ठीक। तो ये पॉइंट वही है कि द वार क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, यानी हमारे देश में जो वहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो इफेक्ट था उसके कारण हमको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। अब ये लॉस कैसे हुआ तो सो जानते हैं। इंक्रीज इन टैक्सेस, इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स। अब देखिए, जब कोई विश्व युद्ध होता है तो वहाँ पर सैनिक को लड़ने के लिए खाना चाहिए, दवा, अगर चोट लगता है, जख्म होता है तो उसको मालम चाहिए, अब हथियार खरीदने के लिए रुपया चाहिए, हथियार चाहिए नया नया, तो इसीलिए ये सारा रुपया का व्यवस्था जो है इंडिया से ही सब चीज़ टैक्स वगैरह इंक्रीज करके लिया जाता था, क्योंकि इंडिया उस समय गुलाम था उसका, ठीक। तो उस समय क्या किया गया, टैक्स को बढ़ा दिया गया, टैक्स को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया, ठीक। इनकम टैक्स को बढ़ा दिया गया। खाने का जो भी सामान था, फूड ग्रेन्स, अनाज जो था, अनाज के दाम को काफ़ी ज़्यादा हाई कर दिया गया, उसको बढ़ा दिया गया। उसके बाद जो लोग रेंट भाड़ा, जो लोग मकान किराए के मकान में रहते थे, उन लोगों का किराया बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया गया, ठीक। रेंट बहुत ज़्यादा हैवी कर दिया गया। उसके बाद कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है सीमा शुल्क, ठीक। कस्टम ड्यूटी का होता है, इसका हिंदी मीनिंग सीमा शुल्क, याद रखना है। तो सीमा शुल्क को भी बढ़ा दिया गया, यानी आप लोग एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर में जाइएगा, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाइएगा तो वहाँ पर सीमा शुल्क देना पड़ता है, यानी वहाँ पर देखिएगा बैरियर लगा हुआ होता है, ठीक।
टोल नाका वगैरह होता है तो वहाँ पर देना पड़ता है सीमा, या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाइए या एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, ऐसा जनरली राज्य से दूसरे राज्य में जाने या एक देश से दूसरे देश में जाने पर होता है। तो सीमा शुल्क लगा दिया गया, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ गया वो, ठीक, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया। टू लेड टू एक्सट्रीम हार्डशिप। अच्छा, हार्डशिप का मतलब होता है कष्ट, ठीक, हार्डशिप का मतलब होता है कष्ट फॉर कॉमन पीपल। आम आदमी जो था उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। सबसे पहले क्या हुआ, विश्व युद्ध जो हुआ उसका सबसे पहले देखिए 1914 में तो स्टार्ट हुआ विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध, और 1914 से 1918 के बीच चला। और इस सिचुएशन में हमारा इंडिया का जो था इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल दोनों प्रेशर काफ़ी ज़्यादा उस पर पड़ गया, ठीक। आर्थिक रूप से भी हमारा भारत कमज़ोर हो रहा था और पॉलिटिकल हमारे पास कोई ऐसा नेता नहीं थे जो उस समय खुल करके आवाज़ उठा पाते या आंदोलन कर पाते। तो इसीलिए पॉलिटिकल भी उनको दबाया गया, भारत को दबाया गया। तो उसके बाद क्या किया गया कि टैक्स को बढ़ा दिया गया। हमारे इंडिया में जो भी चीज़ का टैक्स था हर एक चीज़ पर टैक्स बढ़ा दिया गया। खाने पीने का जो भी सामान था उसका दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया। उसके बाद मकान किराया जो लगता था उसका मकान का दाम बढ़ा दिया गया, या फिर किराए के मकान पर जो रहते थे उनका दाम बढ़ा दिया गया, किराया बढ़ा दिया गया। सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया गया, ठीक। और इस सब के कारण आम जनता जो थी, वहाँ की आम जनता, कॉमन पीपल, उस सब को काफ़ी ज़्यादा कष्ट होने लगा, काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने लगा। उसके बाद क्या हुआ, जब वहाँ पर जो अंग्रेज़ लोग लड़ाई लड़ रहे थे उन लोगों को लड़ाई में जब सैनिक उनका कम होने लगा तो वो क्या किए कि गांव के आम आदमी को, गांव के आम जनता को ज़बरदस्ती, नौजवान जो लोग थे, युवा जो लड़का था, उसको ज़बरदस्ती उठा करके और युद्ध में धकेल देना। युद्ध में धकेल देना का मतलब ज़बरदस्ती, अगर उसका मन नहीं भी है आर्मी में शामिल होने का तो ज़बरदस्ती उसको आर्मी में शामिल करवा लिया जाता और उससे लड़ाई बॉर्डर पर लड़वाया जाता था, और हो सकता है वो मर भी जाए वहाँ पर। तो उसका कोई फिक्र नहीं, उसका अंग्रेज़ कोई टेंशन नहीं लेते थे, लेकिन उसको ज़बरदस्ती। तो यही तीसरा अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट, द फोर्स रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल इन द आर्मी काउज्ड वाइड स्प्रेड एंगर। यानी वाइड स्प्रेड एंगर का मतलब चारों तरफ गुस्सा हो गया। क्यों गुस्सा हुआ, ज़बरदस्ती आर्मी में, ज़बरदस्ती से सेना में भर्ती जो कर दिया जाता था, गांव के लोगों को ज़बरदस्ती उठा करके, जो युवा होते थे उसको सेना में भेज दिया जाता था ज़बरदस्ती। नहीं भी, अगर उसका इच्छा नहीं भी है, उसका इच्छा है खेती करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, फिर भी उसको ज़बरदस्ती आर्मी में भेज दिया जाता था। और इस बर्ताव के कारण आम जनता काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो गए कि ज़बरदस्ती ऐसा क्यों किया जा रहा है जब उसको जाने का इच्छा नहीं है। तब जाकर के इस प्रकार से इस सिचुएशन में हमारा वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था। और जब वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ, प्रथम विश्व युद्ध जब हमारा ख़त्म हुआ 1918 में, ठीक, 11 नवंबर 1918 में ख़त्म हुआ प्रथम विश्व युद्ध। उसके बाद क्या हुआ, 1918 से 19 के बीच और 1920 के, 1918 से 1919 के बीच और 1920 से 1921 के बीच, इस 2 साल जो है, 2 से 3 साल हमारा भारत के अलग अलग पार्ट में जो है फसल ही नहीं हुआ, फसल बर्बाद हो गया, ठीक। फूड जो है फेल हो गया, क्रॉप फेल हो गया, क्रॉप फेल्यूर हो गया। तो भारत के कई सारे पार्ट में यहाँ पर फूड शॉर्टेज देखने को मिला। क्यों? क्योंकि फसल होगा ही नहीं तो फिर अनाज दिखेगा कहाँ पर से। फूड क्रॉप फेल हो गया, खाना मिलना बंद हो गया आदमी को, तो एक्यूट शॉर्टेज देखने को मिला। एक्यूट शॉर्टेज का मतलब है ह्यूज शॉर्टेज, काफ़ी ज़्यादा जो है अभाव देखने को मिला, खाना का काफ़ी ज़्यादा अभाव देखने को मिला। क्योंकि फसल हुआ नहीं है तो खाना तो बनेगा नहीं, ऑटोमेटिक है कि फसल जब होगा नहीं तो मार्केट में अनाज मिलेगा नहीं, अनाज नहीं मिलेगा तो खाना घर में कहाँ से बनेगा। तो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का दिक्कत देखने को मिला था। खाना, लोग 3 वक्त में से 1 वक्त किसी तरह अनाज खा करके, खाना खा करके गुजारा किया करते थे, 2 वक्त भूखा रहते थे। ये सिचुएशन हो गया था। और इंडस्ट्री वगैरह जो था, भारत के कल कारखाने जो थे उसको काफ़ी ज़्यादा लॉस देखने को मिला था, काफ़ी ज़्यादा उनको हानि उठाना पड़ा, ठीक। क्योंकि इनको तो रॉ मटेरियल नहीं मिल पाया, ठीक। कच्चा इसको मटेरियल मिलेगा तभी तो ये रॉ मटेरियल से एक प्रोडक्ट बनाएगा कोई भी, तो इसको काफ़ी ज़्यादा लॉस देखने को मिला। उसके बाद क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू सेंसस, सेंसस का मतलब होता है जनगणना, ठीक, जनगणना, सेंसस का मतलब होता है जनगणना। तो 1921 में जनगणना हुई और उस जनगणना में ये देखा गया कि 12 से 13 मिलियन, 12 से 13 मिलियन यानी 10 मिलियन में 1 करोड़ आदमी होता है, याद रखिएगा। 10 मिलियन में
10 मिलियन में 1 करोड़ आदमी होता है, यानी 12 से 13 मिलियन कहने का मतलब लगभग 1.25 करोड़ आदमी, अप्रॉक्स 1.25 करोड़ आदमी जो है वो लोग मारे गए। किस लिए मारे गए? तो खाना की कमी के कारण मारे गए। और यहाँ पर कुछ चीज़ है, ड्यू टू फेमिनीज। फेमिनीज का क्या मतलब होता है? अकाल, अकाल पर जाना कहते हैं ना। खाना नहीं था कुछ खाने के लिए तो अकाल पड़ गया था उस समय, तो अकाल के कारण। और इन्फ्लुएंजा एपेंडेमिक, एपिडेमिक का मतलब होता है, इन्फ्लुएंजा एक प्रकार का बुखार है, ठीक, एक प्रकार का बुखार था उस दौर में। जैसे अभी के समय में कोरोना बहुत ज़्यादा घातक हो रहा है, उसी तरह उस समय एक बुखार था, इन्फ्लुएंजा नाम करके एक प्रकार का बुखार होता है, ये काफ़ी ज़्यादा घातक साबित हुआ था। और एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी, ठीक, एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी। तो सबसे पहले तो 1918 से 1921 के बीच में जो है 2-3 साल तक फूड शॉर्टेज देखने को मिला। क्यों? क्योंकि क्रॉप फेल हो गया, सही से अनाज खेत में हुआ नहीं, तो क्रॉप फेल हो गया। क्रॉप फेल होने के कारण जो है फूड शॉर्टेज हो गया, मार्केट में खाना, अनाज, कच्चा अनाज मिलना बंद हो गया था। इसके कारण इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ, क्योंकि उसको रॉ मटेरियल मिलना बंद हो गया। और उसी के कारण 1921 में एक जनगणना हुआ, जिसमें देखा गया कि लगभग 1.25 करोड़ आदमी अकाल, भूखमरी के कारण भी मारे गए, कुछ अकाल के कारण भी मरे, और कुछ बीमारी के कारण खाना नहीं खाएंगे तो उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा तो अलग अलग बीमारी तुरंत पकड़ लेगा, और हल्का सा शरीर कमज़ोर पड़ा तो छोटा सा भी बुखार हो गया, सर्दी खांसी हुआ, वो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, ठीक। तो इसके लिए एक प्रकार का बुखार उसमें काफ़ी ज़्यादा वायरल था, ये इन्फ्लुएंजा, तो वो जो उसके कारण भी मारे गए। और कितना इसी इन्फ्लुएंजा महामारी साबित हो गया था, ये बुखार जो था उस समय महामारी, जैसे अभी कोरोना महामारी है उसी तरह बुखार वो महामारी साबित हुआ था। तो इस प्रकार से इतना हानि सबसे पहले, ठीक। तो ये सब इफेक्ट हमको देखना पड़ा था। इसके बाद क्या क्या हुआ था? इतना तो इफेक्ट देखने को पड़ा, ऊपर से सबसे पहले हम लोग को फाइनेंशियली भी लॉस हुआ, इकोनॉमिकली लॉस हुआ, फाइनेंशियली लॉस हुआ, पॉलिटिकली हम लोग को दबाया गया, हमारे लोग मारे गए, हम लोग भूखे रहे, ये सब चीज़ हमको देखने को मिला था, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या हुआ? पीपल होप्ड दैट देयर प्रॉब्लम्स वुड एंड आफ्टर द वार वाज ओवर बट डिड नॉट हैपन। देखिए, अब इस सब को होने के बाद इंसान की एक प्रवृत्ति है कि कितना भी बुरा उसके साथ हो जाए, उसको एक आशा लगा हुआ होता है कि अब बुरा हुआ है तो अब कुछ समय के बाद अच्छा होगा। ये हर इंसान की प्रवृत्ति है कि अभी बुरा हो रहा है तो कुछ समय के बाद अच्छा होगा, ऐसा होप उनको रहता है, ऐसा आशा उसको रहती है। तो उसी प्रकार से उस समय के लोगों को भी आशा था कि जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, अब ध्यान रखिएगा, युद्ध कब खत्म हुआ? 1918 में खत्म हुआ। उनको आशा था कि 1918 में युद्ध खत्म हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, इसके बाद सारा चीज़ सेम हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा, सब चीज़ जो था नॉर्मल हो जाएगा, कोई दिक्कत, सारा प्रॉब्लम, समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन 1918 में युद्ध खत्म हुआ और 18 से 19 के बीच क्या हुआ? फूड जो है फेल हो गया, यानी क्रॉप फेल्यूर देखने को मिला हम लोग को, ठीक, क्रॉप फेल्यूर देखने को मिला 18 से 19 के बीच। फिर 19 से आगे बढ़ते हैं, 1918 से 1919 के बीच, ठीक। 1920 में फिर आते हैं, 1920 से 1921 के बीच। इस बीच में भी एक बार फिर से क्रॉप फेल्यूर देखने को मिला, यानी आशा जो था आदमी का फिर 2 बार टूट गया, उम्मीद जो था 2 बार टूट गया। सबसे पहली बार तो अभी तुरंत तो वहाँ पर से युद्ध समाप्त हुआ था, लोगों को लग रहा था कि अब क्या, अब सारा चीज़ नॉर्मल हो जाएगा। तो आगे चल करके युद्ध के समस्या से अभी निकले ही थे तो वहाँ पर क्रॉप फेल्यूर हो गया, लगातार 2 साल क्रॉप फेल्यूर हो गया। उसके बाद बुखार एक चला, इन्फ्लुएंजा, उस महामारी से, अकाल से कितने आदमी मर गए? 1.25 करोड़ आदमी लगभग मर गए। इसके बाद तो उनको जो आशा जो था कि युद्ध के बाद सारा चीज़ सेम हो जाए, एकदम नॉर्मल हो जाएगा, ठीक, प्रॉब्लम से सारा का सारा युद्ध के बाद खत्म हो जाएगा। दिस डिड नॉट हैपन, दैट डिड नॉट हैपन, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वास्तव में। जो उन लोगों ने सोचा था कि इसके बाद, युद्ध के बाद सब चीज़ ठीक हो जाएगा, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। उसके बाद हो गया क्या? जब ये सारा चीज़ लोगों के मन में बहुत ज़्यादा शंका थी, ये सब चीज़ काफ़ी ज़्यादा लोग निराश थे, उसी समय कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा सारे तरफ का रास्ता जब बंद हो जाता है तब भगवान कोई ना कोई रास्ता खोल देते हैं। उसी तरीक़ा से जब लोग काफ़ी ज़्यादा निराश हो गए थे तो उसी समय हमारे भारत में एक नेता
उस समय ज़्यादा हाईलाइटेड हुए, और वो नेता कौन थे? हमारे महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी जी जो कि 1915 में ही इंडिया रिटर्न हुए थे साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वापस आए थे। वो अभी तक में यहाँ हाईलाइट हो चुके थे, और 1915 में वो आए थे, उससे पहले वहाँ पर सत्याग्रह वगैरह किए हुए थे। वो वहाँ पर प्रैक्टिकल करके वहाँ पर देख लिए थे, ट्रायल वगैरह डाल लिए थे वहाँ पर कि ऐसा ऐसा आंदोलन करना है, तो वहाँ पर साउथ अफ्रीका में इनका आंदोलन सक्सेस रहा। तो अब यहाँ पर ये इंडिया में आए इस समय तक में, तो अब लोगों को एक आशा और एक उम्मीद और बढ़ी कि अब जो है महात्मा गांधी आ चुके हैं इंडिया में, तो अब यही कुछ ना कुछ करेंगे। ठीक, तो पहला वर्ल्ड वार का जो पहला टॉपिक था कि विश्व युद्ध, पहला फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध से क्या क्या हमको नुकसान मिला, क्या क्या नुकसान हुआ, और उससे क्या क्या, उसका क्या क्या प्रभाव हमारे लोगों पर पड़ा, यानी भारत पर क्या क्या असर पड़ा उसका। तो ये सारा पॉइंट था कि सबसे पहले विश्व युद्ध के कारण हम लोग को जितना साल तक चला, 1914 से 1918 के बीच विश्व युद्ध चला, और ठीक उसके बाद हम लोगों को पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली दोनों तरीक़ा से लॉस हुआ। हमारे लोग भी मारे गए, ज़बरदस्ती लोगों को आर्मी में शामिल करवा दिया गया, वो लोग मारे भी गए। ठीक, और उसके बाद क्रॉप फेल्योर भी हो गया, टैक्स बढ़ा दिया गया, सब चीज़ का दाम बढ़ा दिया गया, फूड शॉर्टेज हो गया, इंडस्ट्री कारखाने को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। ठीक, क्रॉप फेल्योर हो गया। उसके बाद महामारी से कई सारे लोग, लगभग 1.25 करोड़, सपोज कीजिए अभी तो हमारा लगभग पॉपुलेशन होगा 135 से 150 करोड़ के आसपास। जनगणना में भले ही 125 करोड़ दिखाया जा रहा है, लेकिन अगर एक्चुअली कैलकुलेशन किया जाएगा तो हमारे इंडिया का पॉपुलेशन 150 से 160 करोड़ हो सकता है। ठीक, 150 से 160 करोड़ जनसंख्या हमारे भारत का होगा। ठीक, तो उस समय काफ़ी ज़्यादा उस समय काफ़ी कम आदमी थे, तो उसमें उस समय के लिए बहुत ज़्यादा ये संख्या है कि 1.25 करोड़ आदमी वो उस समय मारे गए। ठीक, तो इन सब चीज़ में मारे गए। उसके बाद जो है आदमी को जो उम्मीद थी कि वर्ल्ड वार के बाद ये सारा चीज़ ख़त्म हो गया, वो उम्मीद भी उनके साथ ख़त्म ही हो गया। ठीक, लेकिन उसी उम्मीद के अंत में मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी इंडिया में आए, और उसके बाद इंडिया में आने के बाद ये कौन कौन सा आंदोलन किए अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए। और आज़ाद करवाना भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि हमारे भारत में सभी लोग धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मजहब के अलग अलग आधार पर बटे हुए हैं। तो सबको एकजुट करना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि सब बटे रहेंगे तो फूट डालो और शासन करो के राजनीति से तो आया ही था अंग्रेज, तो उसमें तो कभी सक्सेस नहीं मिलेगा, सफलता नहीं मिलेगी। तो इसीलिए सबको पहले एकजुट किए, और कैसे एकजुट किए, कैसे क्या क्या हुआ, कौन कौन से आंदोलन चलाए, इस चैप्टर में आगे एक एक टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग चलेंगे। ठीक, याद रखिएगा इसमें टॉपिक वाइज टॉपिक चलेंगे, ये पूरा का पूरा चैप्टर एक एक टॉपिक सब दिन कवर करेंगे। ठीक, प्रत्येक दिन एक एक टॉपिक को हम लोग कवर करने जा रहे हैं, और इसमें कोई टेंशन लेना नहीं है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर कहानी की तरह याद हो जाए, और आप लोग जो है इसको बढ़िया से सुनिएगा, और सुनने के बाद हर एक पॉइंट को कॉपी में नोट भी करते चलिएगा। ठीक, ताकि आपको ये पूरा का पूरा याद हो जाए। बोर्ड एग्जाम के लिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और हिस्ट्री का ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सब बात समझ में आई होगी। अगर कोई बात नहीं समझ में आई होगी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक, अगर नहीं समझ में आई तो कमेंट में आपको जवाब दे दिया जाएगा अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी हम लोग यहाँ तक समझ गए, तो अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग।